हेलो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और मैं अपनी वीडियोस जो है ट्रेड्स मोबाइल में ही लेकर रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही ट्रेड करते होंगे और मुझे खुद भी मोबाइल में ट्रेड करना ही अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि मोबाइल और लैपटॉप में सब कुछ सेम ही होता है, तो बस इसलिए मैं मोबाइल में ट्रेड कर वही रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। और आजकल मेरी वीडियोस में ज़्यादातर वीडियोस में मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो, मैं ख़ुद भी तभी चाहती हूँ कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वो मैं कुछ रीज़न्स की वजह से कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं अपनी वीडियोस में जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मैं सब लॉजिक वही बताती हूँ जो सोचकर तब मैंने ट्रेड लिया होता है। क्योंकि जब मैं ख़ुद की ट्रेड्स ऐसे लेते हुए रिकॉर्डिंग देखती हूँ, तब मुझे सब समझ आता है कि मैंने क्या देखकर ट्रेड लिया होगा। तो बस यही मैं बताना चाहती थी कि मेरी वीडियोस में वॉइस ओवर होगा, लेकिन उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉजिक और रीज़न सब वही है, सेम। और अगर आपको लॉस हुआ है या फिर हो रहा है, तो फिर आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी जो है, आपसे क्या गलती हुई है, आपको क्यों लॉस हुआ है, वो जानने में, और उसको किस तरह से आप सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो जानने में अगर अपनी मेहनत और समय लगाएं, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि मेरे वीडियोस पे हेट कमेंट्स करने में। थैंक यू। तो यहाँ मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है, जहाँ मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। और मैं हमेशा ट्रेड जब भी लेती हूँ, मैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और ये सब को एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि उससे हेल्प होती है मतलब समझने में। कभी कभी उसकी वजह से हम गलत ट्रेड्स लेने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक तो कर दिया है, कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है इस लेवल को। और क्योंकि जिस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया है, उसका आई थिंक 50% या फिर 50 से 60% इस कैंडल की बॉडी लेवल के नीचे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के लिए, यानी कि ग्रीन कैंडल के लिए एक अप ट्रेड ले लिया है मैंने। और ये जो दूसरा लेवल मैंने ड्रॉ किया है, जो ब्लू लाइन अभी ड्रॉ की है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया हुआ है, इसलिए मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर लेवल पर ट्रेड लें। आपको मार्केट को देखना है कि वो हमने जो लेवल ड्रॉ कर रखा है उस पर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है, रिजेक्शन वहाँ से ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो हमें देखना है। तभी सोच समझ कर ट्रेड लेना है। ऐसे ही कहीं पर भी लेवल ड्रॉ कर हमें ट्रेड पे ट्रेड नहीं लेना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अपोजिट कैंडल फॉर्म हो चुका है, हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे एक लेवल लग रहा था, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पर बहुत बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ किया है। अगर हम ठीक से देखें तो देखिए, मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर दिया। और स्टोकास्टिक ऑसिलेटर में भी अगर हम देखें तो अभी तक मार्केट ने ओवर सोल्ड एरिया को टच नहीं किया है, और मार्केट एक तरह से अप ट्रेंड में है। और क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है उसने इस लेवल को ब्रेक किया है, लेवल को ब्रेक तो किया है, साथ ही मार्केट अप ट्रेंड में है। और ये जो अभी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देखो यहाँ पर भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी टच किया है और सपोर्ट लेवल को भी लगभग ब्रेक ही किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने अप ट्रेड लिया है। जैसे जैसे हम ट्रेड्स लेते हैं,
हमें समझ आने लगता है, एक्सपीरियंस आने लगता है कि कब हमें किस चीज़ को अवॉइड करना है, कब किस इंडिकेटर को देखना है, कब उसको अवॉइड करना है, कब उसको देखकर ट्रेड लेना है। लेकिन ये सब जब हम ट्रेड्स लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमको एक्सपीरियंस आता है, तभी हमें समझ आता है कि कब कहाँ ट्रेड लेना है, कब कौन सा ट्रेड अवॉइड करना है। अब यहाँ क्योंकि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर डाउन ट्रेंड में था, मैं यहाँ पे डाउन ट्रेड भी ले सकती थी, लेकिन मुझे ब्रेकआउट दिखा, भले हाँ ब्रेकआउट दिखा और अप ट्रेंड दिखा, ट्रेंड लाइन दिखी, इसलिए मैंने यहाँ पे अप ट्रेड लिया। और ये सब ट्रेड मैंने एक ही बार लिखकर मतलब रिकॉर्ड नहीं किए हैं। मुझे जब जब टाइम मिला, जब जब मैं फ्री थी, तब तब मैंने ट्रेड लिए हैं और रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ मैंने 2-3 चीज़ों को देखकर लेवल ड्रॉ किया है। पहला तो ये 2 डोजी कैंडल्स, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और ये एक और रेड डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो यही सब देखकर मैंने, और यहाँ पे एक ग्रीन लोनली कैंडल भी बना हुआ है इसी लेवल पे, तो ये सब देखकर मैंने यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब मैं कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन एटलीस्ट मैं ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ क्यों किया है। और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, मार्केट बहुत समय से ओवरसोल्ड एरिया पर ही है। तो जब हम ये देखें कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में मार्केट कुछ इस तरह से अगर चल रहा हो कि बहुत समय से ओवरसोल्ड एरिया में है या फिर बहुत समय से ओवरबॉट एरिया में है, तब उस वक्त हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस ओवर होता भी है तब भी हमारा ट्रेड विन नहीं होता है जब इस तरह से मार्केट चल रहा होता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में। तब तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है वहाँ से, और मार्केट क्योंकि ऊपर जा रहा है लेकिन मूविंग एवरेज लाइन तक वो पहुँचा नहीं है, तो यहाँ इसलिए मैंने अप ट्रेड लिया है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, वो ऊपर जा रहा है और कैंडल की बॉडी सही है, बहुत छोटी भी नहीं है, और प्रीवियस कैंडल ने मूविंग एवरेज लाइन को भी टच नहीं किया है। और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को भले ही हम ज़्यादा ध्यान ना दें, मतलब इस तरह का जब मार्केट चल रहा हो तब, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ओवरसोल्ड एरिया पर ही है, तो यहाँ चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप ट्रेड लिया है। 3 रीज़न्स मैंने बताए। सपोर्ट लिया है मार्केट ने और वो ऊपर जा रहा है। दूसरा रीज़न है मूविंग एवरेज लाइन को उसने टच नहीं किया है। और तीसरा रीज़न तो बस यही है कि मार्केट बहुत समय से ओवरसोल्ड एरिया पर है। हमारा ट्रेड विन हो चुका है, हैमर टाइप कैंडल फॉर्म हुई है। अब वो यहाँ से हो सकता है मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करे। यहाँ पे मैंने ये लोनली कैंडल देखकर लेवल ड्रॉ किया है। 2 लोनली कैंडल्स हैं, पहली ये जो येलो लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ, और दूसरी ये रेड वाली, दोनों ही जगह पे लोनली कैंडल्स हैं। और रेड वाली जो लाइन है, यहाँ लोनली कैंडल के साथ साथ मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है, इसलिए मैंने वहाँ पे लेवल ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि जो हमने लेवल ड्रॉ कर रखा है, मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, लेवल तक मार्केट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। क्योंकि मार्केट
में जो है बहुत समय से अप ट्रेंड चल रहा था, अभी अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और बड़े बड़े रेड कैंडल्स फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है और 2 ग्रीन कैंडल्स ऑलरेडी वो फॉर्म कर चुका है, रिट्रेसमेंट ले चुका है मार्केट। और जब उसने रेड कैंडल फॉर्म की है, इसका मतलब अब मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में और लेवल जो है और थोड़ा सा नीचे है, सपोर्ट लेवल जो हमने ड्रॉ कर रखा है वो नीचे है। तो मुझे लगा कि मार्केट सपोर्ट लेवल तक आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेड लिया था। और जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मतलब जो लेवल हमने ड्रॉ कर रखा है, तो प्रीवियस ट्रेड हमारा अगर लॉस हो भी जाता तब भी हम मार्टिंगल पर यहाँ पे विन कर सकते थे, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ऑफ कोर्स मार्केट लेवल्स जो हैं वहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल्स फॉर्म कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा, रेड कैंडल से फॉर्म करेगा। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है और वापस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने अप ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, एक लेवल पर आकर वो सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और क्योंकि अब वो रिट्रेसमेंट ले चुका है पहले से ही, जैसा हमने देखा है वो रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जा रहा है, तो वो पहले से ही रिट्रेसमेंट यहाँ पर ले चुका है और अब वो ऊपर की साइड में वापस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। उसने पहले से ही सपोर्ट लेकर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी है और इसका मतलब वो और ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप ट्रेड लिया है, ठीक है। इस ट्रेड का लॉजिक समझना बहुत इजी है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, पहले से ही वो रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे चांसेस थे कि मार्केट एक और ग्रीन कैंडल बनाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था।